नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा लेटेस्ट अपडेट ये है कि नीट पीजी 2022 के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड अनाउंस किया गया है। बहुत सारी सीट्स नॉन क्लिनिकल की, डिप्लोमा की बची हुई थी, डीएनबी की कुछ सीटें बची हुई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि फिर से स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो कंडक्ट कराई जाए। बट क्वेश्चन ये है कि इस वैकेंसी राउंड में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल कौन कौन है। तो दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज हैं हमारे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे सीट मिली थी बट मैंने छोड़ दिया था, क्या मैं अभी ये स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कर सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कॉल कर रहे हैं कि सर मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, बट क्या मैं उसको छोड़ के ये ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को क्लियरिटी हो कि इसमें एलिजिबल कौन है। तो बस एक ही पॉइंट है जिसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जिसको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है और जिसने एमसीसी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, दे आर ओनली एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। जिन्होंने एमसीसी का रजिस्ट्रेशन कर लिया था और सीट अभी तक उनको कोई भी नहीं मिली है, दे आर ओनली एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। अगर आपको सीट मिली, आपने छोड़ दिया, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कंडक्ट हुआ था उसमें सीट मिली, आप गए बट आपने सीट ली नहीं, छोड़ दिया, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। सीट आपने ले ली तो 100% एलिजिबल नहीं है। जिनको सीट नहीं मिली है अभी तक कहीं भी स्टेट में या सेंटर में, एंड उन्होंने एमसीसी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वही एलिजिबल है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। अभी सिर्फ पेमेंट आप कर सकते हैं, सिक्योरिटी फीस जमा करना होगा आपको। ऑलरेडी आपने किया हुआ है, उससे मतलब नहीं है, फिर से आपको करना पड़ेगा सिक्योरिटी फीस जमा। और सिक्योरिटी फीस जमा करके आप चॉइस फिलिंग करेंगे। 6 से 8 के बीच में आपको ये सिक्योरिटी फीस जमा करनी है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर सीट अलॉटमेंट होगा। 10 तारीख को आपको रिजल्ट आ जाएगा एंड 14 तारीख तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अभी डिप्लोमा की सीट्स लेना चाहते हैं, डिप्लोमा यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डिप्लोमा की सीट्स उठाई, उनको एक्सपेक्टेशन था कि इंस्टीट्यूट बहुत ही बढ़िया होगा, बट डिप्लोमा की सीट जो ये एनबी वाली है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है, छोटे हॉस्पिटल्स में है। वहाँ फैकल्टी का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ पे ढंग का माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, ओपीडी है बट कोई सिखाने वाला ही नहीं है। तो जब इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट रिपोर्ट करके वापस आ गए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो सीटें काफी खाली बची जिसकी वजह से काउंसलिंग कंडक्ट कराई जा रही है। नॉन क्लिनिकल की बहुत सारी सीटें लोगों ने उठा ली, फिर छोड़ दी, चॉइस फिलिंग में डाल दिया, मॉपअप राउंड में देखेंगे क्या होगा, सीट मिल गया फिर छोड़ दिया, लेना तो उनको था नहीं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इवन बायोकेमिस्ट्री की बहुत सारी सीटें। तो सीट्स जो हैं वो काफी नॉन क्लिनिकल की खाली हैं, डिप्लोमा की खाली हैं, डीएनबी की कुछ सीटें खाली हैं और एमडीएमएस में क्लिनिकल की कुछ सीटें खाली बची, बहुत कम सीटें खाली बची हुई हैं। उनके लिए ये काउंसलिंग कराई जा रही है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये गोल्डन चांस है, आप पार्टिसिपेट करिए, अपना 1 साल आप सेव कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इन सारे डिपार्टमेंट्स में है। अगेन वही बात, डिप्लोमा में जो है आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। कुछ ही इंस्टीट्यूट्स हैं डिप्लोमा में जहां जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, जबरदस्त फैकल्टी है, अदरवाइज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये एनबी डिप्लोमा है, इसमें आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आप वहां जाएंगे तो फैकल्टी जबरदस्त होगा, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ओपीडी, चलिए ओपीडी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या छोटे हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, बट फैकल्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाइपेंड भी हर जगह पे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कैंडिडेट वो उतना नहीं मिल रहा है। तो लोकेशन, ये तो खोला ही गया है उन लोकेशन के लिए जहां पे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन नहीं मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। डिप्लोमा की सीट्स खाली हैं, आप जाएंगे वहां पे, फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपका सिक्योरिटी फीस भी जब्त हो जाएगा और 10-15 दिन आपका खराब भी होगा। तो इसलिए सोच समझ के, इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छे से पता करके फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। रजिस्ट्रेशन तो इसमें होगा नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है आप सिक्योरिटी फीस पे करिए। चॉइस फिलिंग ध्यान से करिए, चॉइस फिलिंग उसी इंस्टीट्यूट का करिए जिसमें आप अगर जाएं, आप वहां अगर आपको लेना हो सीट तो ही आप उसकी चॉइस फिलिंग करिए, अदरवाइज उसकी चॉइस फिलिंग मत करिए, नहीं तो ये सिक्योरिटी फीस आपकी जब्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये था अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। और भी इस तरह के अपडेट्स एंड न्यू जो वीडियोस हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, उस पर लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। एंड अगर आपको काउंसलिंग की पेड गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।